करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है इनफाइनाइटली, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो पहले देखिए, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक लाइन चार्ज को एज्यूम कीजिए जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, आपकी टोटल चार्ज बाय लेंथ। तो सपोज कीजिए ये आपकी वायर है जिसके ऊपर चार्ज बिखरा पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज। ये वायर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने ले लिया इसको। कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। लेट अस नाउ फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये पॉइंट P है यहाँ पे आपका, ये रहा इस पॉइंट पे, विच इज एट ए डिस्टेंस R। यहाँ पे R है भी, ये R लिखा, ये R एक्चुअल में ये R है, ये R है, ये R ठीक कर लेना इसको, R जिसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, R है, यहाँ से डिस्टेंस R एंड डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज, जिसकी चार्ज से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, R दे रखी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे। द गॉसियन सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर की फॉर्म में इस वायर के चारों ओर से हमने क्या कर ली, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम की जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है। इस सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा, जो इस पॉइंट P की डिस्टेंस थी, और सिलेंडर की लेंथ क्या हो जाएगी, जो आपने एज्यूम किया है ये सिलेंडर, वो लेंथ L हो जाएगी आपने, ऑफ रेडियस R एंड लेंथ कितना L, लेंथ L एज शोन इन द फिगर। ऐसा करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स जो है वो अपने को पता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता आपका E डॉट ds। टोटल फ्लक्स इसी के इक्वल होता है फ्रॉम गॉस लॉ, और गॉस लॉ से अपने को पता है, फ्रॉम गॉस लॉ क्या कि आपका टोटल फ्लक्स जो है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 और एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी। जितना चार्ज उसने इनक्लोज कर रखा है, यहाँ चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है इसने, प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर सारी के ऊपर क्या बिखरा पड़ा है, प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, और फाई आपका किसके इक्वल था, फाई हमारा इक्वल था E डॉट ds के, यानी किसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, फिर फाई की जगह क्या लिख लें, E डॉट ds इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी। अगर हम E डॉट ds की बात करें तो आपके ds के यहाँ पे हमने 3 पोर्शन बनाए। देखिए, एक तो ये कर्व्ड एंड है, ये आपका एंड कैप है, एक एंड कैप ये, यानी कि इनको हमने एक को ds1 कह दिया, एक को हमने ds3 कह दिया, और एक आपका है कर्व्ड एंड, कर्व्ड वाला हिस्सा, वक्र जो हिस्सा है वो। तो 3 पार्ट हो जाएंगे, इसके 3 पार्ट के कारण आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कैसे कैसे होगा देखिए, पहला करेंगे E डॉट ds1 का, E डॉट ds1 प्लस दूसरा E डॉट ds2 दूसरी सरफेस, तीसरा E डॉट ds3 इज इक्वल टू वही 1 और एप्सिलॉन नॉट और चार्ज इनक्लोज बाय द बॉडी। अब यहाँ अगर हम बात करें, इस फिगर में आ जाइए पहले यहाँ पे, यहाँ देखिए ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर की। अगर मैं एंड कैप की बात करता हूँ S1 की, यानी कि यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स यहाँ E डॉट ds आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा जो एंड कैप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये दिखा रखी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ऐसे सारी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका,
तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपका एरिया वेक्टर, यहाँ भी एंगल कितने का बीच में 90 का है, तो यहाँ भी आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मीन्स इन दो का इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, किसका DS1 का 0 हो जाएगा और DS3 जो है ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये बचेगा आपका क्या E.DS2। इसको हम क्या कर लेते हैं E को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ सिर्फ इंटीग्रेशन किसका कर लेते हैं DS2 का, इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब ये तो 0 हो ही गया, इसको छोड़ देते हैं, दोनों 0 के छोड़ दिए, यानी क्या बचेगा आपका फिर E और DS2 का। अगर आप DS2 आपका क्या था, DS2 हमारा कर्व्ड एरिया था सिलेंडर का, और सिलेंडर का कर्व्ड एरिया क्या होता है 2πRh होता है। तो DS2 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा 2πRh। यहाँ पे h क्या आपका L के इक्वल है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम E इंटू 2πRL इज इक्वल टू 1/ε0। और Q की जगह क्या लिख सकते हैं, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, Q आपका किसके इक्वल होगा लैम्डा इंटू L के इक्वल होगा। क्यों था ना आपका, मैंने ऊपर भी लिखा देखिए लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या होता है Q/L, और यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू L टोटल चार्ज। यानी कि फिर आपका हम इसको लिख लेंगे हम E इंटू, बल्कि सबको ऊपर की तरफ ले ही जाते हैं अब, यानी E इज इक्वल टू उधर क्या आपका देखिए ऊपर है लैम्डा L, नीचे क्या है ε0, और इनको और ले जाते हैं राइट साइड में। ये राइट साइड में जाएंगे नीचे क्या जाएगा 2πRL। L से L आपका हो जाएगा कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर ε0 और ε0 और आपका क्या है 2π और ε0 2π और क्या है R है। थोड़ा ठीक ठाक जचाना चाहो तो लैम्डा आगे कर देता हूँ, ठीक ठाक करना चाहें तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π ε0 और क्या आपका R है। यहीं अगर आप एक ग्राफ दिखाना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, क्योंकि हम देखें तो क्या है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R है। तो इस टाइप का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ किस टाइप से आएगा ग्राफ, ये मान लीजिए आपका इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज कीजिए, मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ आपकी अगर है डिस्टेंस आपकी है, तो ग्राफ इसका डिस्टेंस R है भी, डिस्टेंस R है डिस्टेंस R, ये आपका यहाँ पे है E और यहाँ है R, और इसका ग्राफ आएगा इस ढंग से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ग्राफ आ जाएगा इसका, इस ढंग से ग्राफ हो जाएगा।